ओम शक्ति पराशक्ति। जब भी हमारे जीवन में समस्याएं या खतरे आने वाले होते हैं, अम्मा हमें पहले से ही सावधान करती हैं। परिस्थितियों के अनुसार अम्मा हमें सुरक्षित तरीके से पार करने का रास्ता दिखाती हैं। अब याद करते हैं कि कैसे अम्मा ने हमें कोरोना की चेतावनी दी थी। किसी अन्य वर्ष के विपरीत इस साल जनवरी में अम्मा ने हमें सलाह दी थी कि हम अपने घरों के आभा मंडल को धतूरे से शुद्ध करें और दक्षिणवर्ती शंख की पूजा भी करें। क्या यह कोरोना से सुरक्षा के लिए था? आइए देखते हैं। सन 2019 की दिवाली परिक्रमा में अम्मा ने कहा था कि आने वाला समय एक सुनहरा दौर नहीं है, बल्कि एक कठोर दौर है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण कई अनकही बातें होगी। साथ ही नवंबर के अपने देववाणी में अम्मा ने कहा था कि हैज़ा और मलेरिया जैसे विषाणु मानव जाति को प्रभावित करेंगे और शनि, राहु और केतु की ग्रह स्थिति को प्रभाव कम करने के लिए कुछ पूजा विधि भी बताई थी। ग्रहों के प्रतीक के साथ आदि पराशक्ति की मूर्ति, 5 धतूरे के साथ एक देवी मूर्ति और पक्षी के चित्र वाला एक नारियल। मूर्तियां दिसंबर से सिद्धरपीठम में उपलब्ध हैं। जनवरी के दौरान इरमुडी के साथ मंदिर का दौरा करने वाले अधिकांश लोगों ने मूर्तियों को खरीदा था और तब से ये पूजा कर रहे हैं। भक्तों को 5 धतूरे से घर के चारों किनारे और सामने के प्रवेश द्वार के आभा को शुद्ध करने के लिए कहा गया था। 2 सर्पों के प्रतीक वाले दीपक को हर पूर्णिमा को 2021 तक प्रज्वलित करने के लिए कहा है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हमारे घरों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला धतूरा कोरोना वायरस की तरह ही दिखता है। ऐसे लगता है मानो अम्मा ने हमें 2 दीपकों को रोशन करने और सर्पों से प्रार्थना करना, खुद को वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए कहा था। संभवतः पक्षियों द्वारा फैलाए गए वायरस पर अंकुश लगाने के लिए पक्षियों की तस्वीर की एक नारियल की पूजा भी अम्मा द्वारा सलाह दी गई थी। जनवरी 2020 में तैपूसम उत्सव और फरवरी 2020 में अम्मा का 80वां जन्मदिन पर किए यज्ञ में मुख्य स्थान दक्षिणवर्ती शंख को दिया गया था। अम्मा ने शंख की पूजा करने के 3 तरीके भी बताए थे। विज्ञान के अनुसार शंख हमारे आसपास की हवा को शुद्ध करने वाला होता है। अब आपको नहीं लगता कि शंख द्वारा आभा को साफ करना फिर से महामारी से हमें बचाने के लिए था? अम्मा अतीत, वर्तमान और भविष्य जानती है। जो अम्मा को समझता है और बताई गई रस्मों का पालन करता है, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। उन लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है जिन्हें अम्मा की इतनी चेतावनियों के बाद भी एहसास नहीं है? अम्मा ने हमें पूजा अनुष्ठानों से लेकर जीवन के मार्ग तक के लिए निर्देशित किया है। वह हमेशा कहती है कि मेरी और मेरे पूजा के तरीकों का विश्लेषण मत करो, वे तुम्हारे समझ से परे हैं। इसलिए कभी भी यह विश्लेषण करने की कोशिश न करें कि अम्मा की दिव्य सलाहों का उद्देश्य क्या और क्यों है। एक बार अम्मा ने कह दिया तो उसे बिना किसी सवाल किए उसका पालन करें। आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां अम्मा कहती है कि सब कुछ पहले बता देने के बावजूद हमें एहसास नहीं है। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन आपको अनुसरण करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आज अम्मा हमें आश्वस्त करने के लिए मौजूद है। हमें अंतिम दिन तक मार्गदर्शन करेगी ताकि हम दुनिया छोड़ने तक शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। उसने अपने देववाणी द्वारा यह बार बार सिद्ध किया है। हम और अधिक क्या मांग सकते हैं? हमें बस उसकी शिक्षाओं और सलाह के अनुसार रहना होगा। ओम शक्ति।